हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने एक एग्जाम्पल जान लिया था, उसकी हेल्पिंग वर्ब जान ली थी और रूल जान लिया था। उसके बाद में मैंने आपसे बताया था उस वीडियो में, पिछले लेक्चर में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। उसमें मैंने बताया था कि अगले वीडियो में, जो अब हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम क्या देखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे और उनको आराम से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का। किसका एग्जाम्पल? फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस। तो जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसके बारे में हमने जान लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल एंड सेल। क्या है? विल एंड सेल। और किसके साथ में विल का प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ में सेल का प्रयोग होगा, यह भी हमने जान लिया था, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था। उसके बाद में एक एग्जाम्पल पढ़ा था। इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किसकी, कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो आपके मेन वर्ब हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम? फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस का एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं उसका इंतजार करूंगा। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, मैं उसका इंतजार करूंगा। तो मैंने आपको पहचान बताई थी। क्या पहचान बताई थी? फ्यूचर सिंपल टेंस की, अर्थात साधारण वाक्य हैं आपके फ्यूचर टेंस का। उसके बारे में हमने देखा था कि उसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा। हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा गा, गी, गे। किस प्रकार से आएगा? ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है। आई के साथ में क्या लिखेंगे? आई के साथ में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आई के साथ में सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। आई सेल, इंतजार करने को क्या बोलते हैं? वेट। किसके लिए? उसके लिए, या उसका इंतजार करूंगा। किसका? मैं उसका इंतजार करूंगा। आई सेल वेट फॉर हिम। अगर आप किसी बॉय का इंतजार करते हैं तो उसके लिए क्या आएगा? हिम आएगा। अगर आप किसी लेडीज से भी गर्ल्स के लिए इंतजार करते हैं तो क्या आएगा? हर आएगा। क्या आएगा? हर आएगा। क्योंकि ही का तो क्या होता है? हिम होता है, और हर ही सी का हर हो जाता है जब हम पीछे इनको लिखते हैं। तो आई सेल वेट फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करूंगा या मैं उसके लिए वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे? सब्जेक्ट लिख दीजिए, आई सेल नॉट वेट फॉर हिम। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में क्या कर दो? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले दो। कहाँ ले दो? हेल्पिंग वर्ब है आपके सेल, उसको क्या, कहाँ पे लिख दो? आगे लिख दो। आगे कैसे लिखेंगे? देखो इधर, सेल आई वेट फॉर हिम। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है सेल आई, थर्ड प्लेस पे हमेशा नोट आएगा। मैं हर वीडियो में लेक्चर में बताता हूँ आपको कि थर्ड प्लेस पर हमेशा किसका यूज होता है। जब हम नोट वाला सेंटेंस बनाएंगे तो थर्ड प्लेस पर किसका यूज होगा? नोट का यूज होगा। किसका यूज होगा? नोट का यूज होगा। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए कि किस प्रकार से नोट का यूज करते हैं। नोट का यूज हमेशा कहाँ करते हैं? थर्ड प्लेस पर करते हैं। नेगेटिव में भी देखा थर्ड प्लेस पर हो रहा है, 1 2 3 थर्ड प्लेस पर क्या आ रहा है? नोट आ रहा है। और यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखिए, यहाँ पे भी थर्ड प्लेस पर क्या आ रहा है? नोट आ रहा है। तो नोट ही आएगा हमेशा थर्ड प्लेस पर। आगे देखो, सेल आई नोट वेट फॉर हिम, वेट
फॉर हिम, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस बन गया, मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर हिम, नेगेटिव है आई शैल नॉट वेट फॉर हिम, इंट्रोगेटिव है शैल आई वेट फॉर हिम, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है शैल आई नॉट वेट फॉर हिम। अर्थात मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, क्या मैं उसका इंतजार करूंगा, क्या मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपके एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है अगले महीने में उसकी शादी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। अगले महीने में उसकी शादी हो जाएगी। इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो। अब उसमें सब्जेक्ट अपने को चूज करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो पहले जहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे मैं आ गया था, ही आ गया था, वह आ गया था, कुछ भी किसी का नाम आ गया था, वहाँ पे उसको सब्जेक्ट मान लेते थे, सब्जेक्ट मान लेते थे। लेकिन ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार का जो वाक्य है, ये थोड़ा लॉन्ग भी है और इसमें आपको कठिनाई भी महसूस होगी, कठिनाई भी आएगी कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो किस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट चूज करेंगे, सब्जेक्ट इसमें चूज करेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में। वह कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या, उसकी वो क्या लिखेंगे, ही। यानी कि इसका मतलब है कि अगले महीने में उसकी शादी हो जाएगी या अगले महीने में वो शादी कर लेगा या कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। देखो इधर, ही विल गेट मैरिड। अब जब शादी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैरिड बोलते हैं। यहाँ पे मैरिज आप बोलोगी सर, शादी को तो क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे गेट मैरिड आएगा, गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, अर्थात अगले महीने में उसकी शादी हो जाएगी। ही विल गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में उसकी शादी हो जाएगी। एक कैसा सब्जेक्ट, कैसा सेंटेंस हो गया आपके, सिंपल सेंटेंस, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सकारात्मक। इसमें न तो किसी प्रश्नवाचकता का भाव है, नहीं नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का भाव है। अब इसको नेगेटिविटी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ही विल नॉट गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में उसकी शादी नहीं होगी। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, क्या लिख देंगे, विल ही गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ। ये आपके एग्जाम्पल इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अगले महीने में उसकी शादी हो जाएगी या अगले महीने में वो शादी कर लेगा। ही विल गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, ही विल गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, ही विल नॉट गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ। एंड तीसरा है इंट्रोगेटिव है, विल ही गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, विल ही नॉट गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार से हमने दो सेंटेंस, दो एग्जाम्पल्स के जरिए हमने जाना कि किस प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस हैं, जो आपके साधारण भविष्य काल है, उसके वाक्यों को किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं। आपके दे दिया होता है इस प्रकार से, हिंदी देती होती है, उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखना होता है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर आए,
हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।